तमिलनाडु में परिसीमन पर सियासी संग्राम। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने लोगों से की घरों पर ही काले झंडे लगाकर विरोध जताने की अपील। सीएम ने खुद भी काला झंडा फहराकर जताया विरोध। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में भी जमकर हो रहा परिसीमन का विरोध। यहां समर्थकों ने फहराए काले झंडे। चेन्नई में तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम के करुणानिधि के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन। करुणानिधि की बेटी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। आज से 3 दिवसीय विशेष संसद सत्र। संसद की 543 से बढ़ाकर 850 सीटें करने पर होगी बहस। विशेष सत्र में 33% महिला आरक्षण पर होगी बहस। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सरकार की बड़ी तैयारी। संसद भवन में विजिटर गैलरी में महिलाओं को संसद की कार्यवाही दिखाने का किया गया प्रबंध। करीब 2000 महिलाएं देखेंगी बिल पर चल रही डिबेट। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे गोरखपुर। यहां मुख्यमंत्री योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया जनता दर्शन। नासिक धर्मांतरण केस के चलते टीसीएस का बड़ा फैसला। अगले आदेश तक वर्क फ्रॉम होम करेंगे सभी कर्मचारी। जांच पूरी होने तक नई नियुक्ति नहीं। बनारस के बीएचयू में संविदा कर्मचारियों का 8वें दिन भी प्रदर्शन जारी। परमानेंट करने की मांग पर अड़े कर्मचारी। मांगे पूरी ना होने पर आमरण अनशन की चेतावनी। एयरपोर्ट पर रोके जाने से भड़की ममता बनर्जी। कहा पीएम और गृह मंत्री की गाड़ी क्यों नहीं होती चेक। अमित शाह का पलटवार। आतंकवाद को बढ़ावा देती है टीएमसी और कांग्रेस। पश्चिम बंगाल के नदिया में करीब 100 टीएमसी और सीपीएम कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी। कांग्रेस में हुए शामिल। दिल्ली में आज से शुरू हो जाएगी जनगणना की प्रक्रिया। पहले चरण में घर घर जाकर जुटाया जाएगा मकानों परिवारों का डेटा। एनडीएमसी और कैंट एरिया से होगी शुरुआत। 15 मई तक पूरा होगा पहला चरण। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में हुई नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। गोली लगने से 5 जवान घायल। सभी को एयरलिफ्ट किया गया। रांची ले जाया गया। सघन सर्च ऑपरेशन के दौरान हुई मुठभेड़। यूपी में पंचायत चुनाव समय से कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई। जनहित याचिका पर इलाहाबाद कोर्ट में होगी सुनवाई। लखनऊ में भीषण अग्निकांड। एक साथ 30 सिलेंडर फटे। 50 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक। हादसे में 4 बच्चों की जिंदा जलकर मौत। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहुंच रहे पर्यटक डल झील में शिकारा राइड का ले रहे लुत्फ। जबरदस्त धमाके से दहली लेबनान की धरती। यहां दिखा तबाही का मंजर। आसमान में उठा धुएं का गुबार। दक्षिणी लेबनान में 2 इजरायली हमले। तेबनिन सरकारी अस्पताल को बनाया निशाना। अटैक के बाद लगी भीषण आग। एतल शाब में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आईडीएफ की कार्रवाई। इलाके को हिजबुल्लाह के कब्जे से मुक्त कराया। लेबनान पर लगातार जारी है इजरायली एक्शन। सीज फायर के बावजूद अमेरिका का मिडिल ईस्ट में 10,000 अतिरिक्त सैनिक भेजने का फैसला। बातचीत के बीच सैन्य तैनाती बढ़ाने से ईरान पर हमले की आशंका बढ़ी। अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने अपनाया कड़ा रुख। हॉर्मुज पर नाकेबंदी जारी रखने, हालात बिगड़ने पर रेड सी, ओमान सागर, पर्शियन गल्फ में कारोबार रोकने की दी खुली चेतावनी। अमेरिका ने नाकाबंदी के बावजूद हॉर्मुज पार कराया ईरान का टैंकर। सुरक्षित रूप से ईरानी तटों पर पहुंचा ब्लैकलिस्टेड जहाज। देखती रह गई ट्रंप की सेना। तेहरान में ईरान और पाकिस्तान के बीच कूटनीतिक हलचल तेज हुई। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की मौजूदगी में पहली बैठक खत्म। अब अमेरिका से जुड़े संदेशों पर वार्ता होने की उम्मीद। इजरायली पीएम नेतन्याहू का बड़ा बयान। कहा हिजबुल्लाह पर लगातार जारी रहेंगे हमले। हम हिजबुल्लाह के बड़े गढ़ को खत्म करने वाले हैं। फिलिस्तीन पर हवाई हमले जारी। आसमान में हमले रोकने की कोशिश। सायरन की आवाज से लोगों में दहशत। यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी का बड़ा बयान। ईरान पहले आतंकियों का सबसे बड़ा स्पॉन्सर था। चीन उनका 90% से ज्यादा तेल खरीद रहा था।